नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 32 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान में अभी ये जॉब कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में हैं और अधिकारी हैं। यही समझिए कि अधिकारी के पद पर हैं, ऑफिसर के पद पर हैं और ये जानना चाहते हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। एक्सपेक्टेशंस के आधार पर इनको चीज़ें नहीं मिली और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बन रही है उस विषय पर पूर्णतः विश्लेषण, और आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी उस विषय पर भी जानकारी दीजिए। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सच पे मैं विचार करने वाला हूँ। और वो सच क्या है जो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ। ये सरकारी क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं और ये वीडियो तो प्रूफ के साथ ही आने वाली है। ये सरकारी क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं और इनके हाथ पर ना भाग्य रेखा का साथ नहीं था, फिर भी इनकी नौकरी हुई। पहली चीज़, हाँ, उसका कुछ खामियाजा इनको ज़रूर भुगतना पड़ा, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद ना जो एक्सपेरेंट्स हैं, जिनके हाथ पे भाग्य रेखा धूमिल है, नहीं है या फिर बहुत कम अमाउंट में बनी है, उनको भी मैं अपने वीडियोस में बराबर सा कहता हूं कि सरकारी नौकरी बन पाने के लिए ना कोई हाथी घोड़ा आपके हाथ पर नहीं बनता। ये एक बहुत कॉमन से योग से भी आप पा सकते हैं। पॉजिटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, सूर्य रेखा स्पष्ट होनी चाहिए, प्रोग्रेस लाइन होनी चाहिए, प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज की वीडियो जिसने स्किप कर दिया ना, वो पामिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन से वंचित रह जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन से। और ये लेसन्स आपको इतनी स्पष्ट बना देगी, इतनी एक्यूरेट बना देगी चीज़ों में ना कि आप एक तो अंडर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होगे। और कोई भी व्यक्ति अगर आपको कुछ भी कहता है कि आपके हाथ पर भाग्य रेखा नहीं है या फिर आपके हाथ पर अच्छे कंडीशंस नहीं है, रेखाएं मुझे नहीं दिख रही, हाथी घोड़ा नहीं नज़र आ रहा, तो आपकी नौकरी नहीं होगी, तो उसके लिए एक बड़ा बड़ा एक सबक है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और मैं अपने वीडियोस में प्रायः ही ये बताने का कोशिश करता हूं कि आपकी हथेली पर बस कुछ नॉमिनल से पॉजिटिविटी होने चाहिए, आपको जॉब मिल जाएगा। लेकिन सब कुछ नौकरी नहीं होती, लेकिन सब कुछ नौकरी भी होती है, दोनों ही बात मैं कह रहा हूं। तो इनकी हथेली पर भाग्य रेखा नहीं था, इनको इसका दुष्प्रभाव जरूर मिला इनकी जिंदगी पर कि इनकी पैसे बचते नहीं हैं और कहीं ना कहीं कोई काम आता है, पैसे आते हैं तो 10 काम लगे रहते हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पर से एक कंसेप्ट ये है कि इनकी मंथ की खर्च ₹1,00,000, इनकी सैलरी 50,000 है। तो जब तक इनको 1,20,000 नहीं आएगा तब तक इनके पैसे सेव नहीं होने। तो इनको आ ही 50 रहा है, तो 50 तो एक्स्ट्रा इनका खुद से एक्सपेंस हो रहा है, जो कि हो सकता है कभी कभार किसी से कर्ज भी लेना पड़ जाए, मत या नहीं भी लो तो पैसे नहीं बच रहे हैं। यही बात हो रहा है। तो यहां पर से ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भाग्य रेखा का साथ नहीं था। जो भी पैसे आ रहे हैं मेहनत से आ रहे हैं, जो भी पैसे आ रहे हैं हार्डवर्क से आ रहे हैं। तो इनके लिए भी एक खुशखबरी बहुत अच्छी है और आपके लिए तो खुशखबरी ये वीडियो ही पूरी है। ये वीडियो ही पूरी खुशखबरी है। इतना खोल के यूट्यूब पे कोई नहीं बताता, किसी को औकात नहीं बताने का। लेकिन मैं सिर्फ इस पे बिलीव करता हूं कि सच्चाई हमेशा जीतती है और सच्चाई ही लोगों को बताना चाहिए। और आपको फ्रस्ट्रेशंस देने से क्या फ़ायदा? जो सच है वो बताओ ना। फ्रस्ट्रेशंस दूर होंगे तो हमारे देश के युवा आगे बढ़ पाएंगे। हमारे देश के युवा अगर पामिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं और पामिस्ट्री से चीज़ों को समझना चाहते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी पर एक अच्छे मुकाम तक ज़रूर पहुंच पाएंगे। तो वीडियो बहुत ही क्लियर आने वाली है और बहुत ज़्यादा डाउट्स क्लियरिंग वीडियो है ये, तो पूरा ज़रूर देखना। स्किप करोगे तो बस समझ लो फिर आप। तो अभी इनके एक इंक लगा के पिक मैंने मंगाया है और पहले तो मैं दिखाऊंगा कि कैसी अवस्था आपको गवर्नमेंट क्षेत्र से धन लाभ कराती है और क्या नॉमिनल से योग बनते हैं जिसको रहने से आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं। और दूसरा फिर इनके पॉजिटिविटी को दिखाऊंगा, इनके नेगेटिविटी को दिखाऊंगा, फिर इनके क्वेश्चंस को चुनूंगा, फिर इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण करूंगा। तो वीडियो थोड़ी बड़ी होगी बट ठीक है, ठीक है, समझाना तो मुझे है ही। आइए, तो ये देखिए, इनकी कहीं भी आपको फेट लाइन नजर नहीं आएगी इनके हथेली पर, कहीं भी नहीं। खुशखबरी इनके लिए बहुत बड़ी है, नॉर्मल नहीं है, याद रख लेना। आप भी याद रख लेना कि आपके लिए खुशखबरी बहुत बड़ी है, ये नॉर्मल नहीं है। तो ये देखो, एक भी फेट लाइन नहीं है। तो देखो, जब भी भाग्य रेखा का साथ नहीं होता तब कितनी समस्या आती है जिंदगी पर, आप देख पा रहे हो। इनकी नौकरी इनके बहुत प्रारंभिक समय में हो गई थी, 21 में 22 में हो गई थी।
यही समझ लो आप। 21 में 22 में हो गई थी, इसका रीज़न था कि इनके देखो प्रगति के योग कितने बड़े से थे, मतलब बहुत बड़े थे, तो वो तो होना ही था। अब इनकी नौकरी क्यों हुई वो समझो, और आप अपने हथेली को देख के कैसे समझोगे ये देखो। पहले तो देखो इनके एक प्रगति के योग थे जो कि बहुत बड़े थे, और दूसरी इनके देखो सूर्य रेखा एग्जैक्ट इनके हथेली पर है, बहुत खतरनाक है ये देखो, ये सूर्य रेखा इनके हथेली पर है, तो ये तो इनको फल धन लाभ कराना ही था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसके उपरांत कुछ भी नहीं इनके हथेली पर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप प्लैनेट्स को स्किप करते हैं, आप माउंट्स के क्लैरिटी को नहीं देखते हैं, आप माउंट्स के स्ट्रेंथ को नहीं देखते हैं, तो पामिस्ट्री जिंदगी भर प्रयास करते रहोगे, लाइंस घुमाते रह जाएंगे, आपको घूमते रह जाएंगे, आप सीख नहीं पाएंगे, ना आप इसका एनालिसिस कर पाएंगे, ना आपको सही प्रेडिक्शंस मिलेगा। अगर कोई भी व्यक्ति आपके ग्रहों को नहीं देख रहा है तो कभी जिंदगी में सही प्रेडिक्शन आपको नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो माउंट्स को देखना अति आवश्यक है। देखो इनके माउंट्स जो है ना ये अद्भुत है, बृहस्पति अच्छी है, सैटर्न अच्छी है, सन मरकरी अच्छी है, और इनकी दोनों मार्स अच्छी है, चंद्रमा अच्छी है, शुक्र अच्छी है, सारे ही अच्छे कंडीशन में। अगर इसी माउंट्स पे अगर आपकी फेट लाइन का साथ मिल जाता ना तो फिर तो सोने पर सुगंध वाली बात थी। पैसे पानी की तरह कमाते हैं आप, पानी की तरह, लेकिन वो समय आपकी ज़िंदगी पर आएगा, लेकिन आपको कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको कुछ इम्प्लीमेंटेशन अपनी ज़िंदगी पर करना पड़ेगा उस नौकरी को पाने, नहीं उस नौकरी तो आपकी है ही, उस तरक्की को पाने के लिए जो तरक्की मैं अभी आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। तो ये समझ गए इनका जॉब क्यों हुआ, बस इसी वजह से। अभी चलते हैं आगे। देखो अभी मैं थोड़ा सा ये कलर में थोड़ा सा कर लूँ ये वाली, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा इनके हथेली पर कि पॉजिटिविटी क्या है। देखो सबसे पहले तो आपकी प्लैनेट्स जो कि अद्भुत है, दूसरी आपकी स्ट्रांग जीवन रेखा मतलब खतरनाक, उसके बाद देखो तो आपकी ये प्रोग्रेस लाइन है, ये और कुछ भी नहीं है। और आपकी फेट लाइन जो है ना खुशखबरी, खुशखबरी, आपकी फेट लाइन 34 ईयर से बहुत अच्छी एक्टिवेट है और ज़िंदगी के लास्ट तक है। मतलब ये हो गया सोने पर सुगंध वाली बात। मतलब आप जो अपनी ज़िंदगी से अभी परेशान है या अर्लियर रहे होंगे, वो सारी परेशानी को दूर करने के लिए 34वें साल से आपकी भाग्य रेखा आपकी हथेली पर सक्रिय हो रही है। यहाँ पर आपको कामयाबी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर एक बात समझने की बात है कि 34वें वर्ष में तरक्की के तो योग ज़रूर आपकी हथेली पर है, लेकिन बहुत ख़राब समय आपने देखा अपनी ज़िंदगी पर ना, तो थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लग सकता है चीज़ों को अचीव करने में या और तरक्की को पाने में, तो वो पेशेंस रखना। 36वें साल से ज़िंदगी ज़रूर आपकी बदलेगी, बहुत ही हैवी अमाउंट में, बहुत ज़्यादा। ज़िंदगी से गिले शिकवे कम रहेंगे, ये पॉजिटिविटी है। उसके बाद देखो तो आपके तरह पर सूर्य रेखा, क्या ज़बरदस्त सूर्य रेखा है, मतलब क्या ज़बरदस्त सूर्य रेखा है, दो अमाउंट में बनी हुई इनके तले पर। और चीज़ों को यहाँ से और सा क्लियर कर दूँ मैं, यहाँ पर देखो एक और सूर्य रेखा का ब्रांच है और इस बीच में एक क्रॉस है जो कि एक आगे चल कर सकता है कि स्टार भी बन जाए। फिलहाल तो इसमें क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा जरूर डाउट लग रहा है कि यहाँ पर से एक स्टार ज़रूर बने आपका। तो फिलहाल तो इसके विषय में चर्चा नहीं करूंगा। बाकी अभी जो चर्चा करूंगा, यहाँ से मुझे एक ट्रायंगल ज़रूर से दिख रहा है सूर्य रेखा के साथ जो मौजूद है, तो ये तो होगी खूबसूरत बात, पॉजिटिविटी की तरफ ही इशारा है। बाकी देखो तो आपकी बुध रेखा बन सी रही है, ये भी एक पॉजिटिविटी आपके तले पर है, कुछ डिस्टर्ब सी भी है, इसके फल को भी जरूर से बताया जाएगा। यहाँ पर से भी कुछ बुध रेखा के ब्रांचेस जरूर बन रहे हैं, मतलब ये फॉर्मेशन स्टेज में, ये समझ लो आप, ये फॉर्मेशन स्टेज में। पर ये कुछ नेगेटिविटी भी है तो कुछ पॉजिटिविटी के भी योग बहुत अच्छे बने हुए हैं, उसको भी दिखाया जाएगा। फिर देखिए इनकी प्रोग्रेस लाइन जो कि आपकी प्रारंभिक समय से बड़ी सी थी, उसके बाद भी कंटिन्यू बनी है, उस पार्टिकुलरली एज को भी दिखाया जाएगा। और स्ट्रांग मंगल रेखा आपके तले पर और इस पर बनने वाले कुछ अद्भुत स्क्वायर्स, इसके फल को भी पूर्णतः बताया जाएगा। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी जो आपकी ज़िंदगी है ना 36वें वर्ष से ज़रूर से चेंज हो जाएगी, देख लेना आप। और भी बहुत सी पॉजिटिविटी है जो कि मैं एक एक करके चीज़ों को दिखाऊंगा आगे चल के, सारी पॉजिटिविटी आपकी है। अभी चलता हूँ आपकी नेगेटिविटी की तरफ, उसके कुछ उपाय की तरफ। देखो फेट लाइन का साथ नहीं है, तो ये एक पर्सनल उपाय मैं आपको दूंगा इसके लिए कि 2-3 साल आपको कैसे झेलने हैं। उसके बाद तो चीज़ें बहुत ही अच्छी आपकी ज़िंदगी पर है, फिर तो आपको झेलना नहीं, जीना है लाइफ को, ये समझ लो आप, ये समझ लो आपको जीना है। और आपकी नेगेटिविटी एक तो फेट लाइन को लेकर थी, दूसरी बहुत ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति हैं आप, ऐसे पर्सन ना बहुत बहुत इमोशनली होते हैं, बहुत इमोशनली वीक होते हैं, ये समझ लो आप, ये इमोशनल होते हैं। दूसरा देखो तो प्रारंभिक समय प्रॉब्लम्स आई होंगी, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में स्ट्रगल जिंदगी पर जरूर से रहा होगा। एक डिस्टर्ब शुक्र बले आपके हथेली पर थी, तो ये थोड़ा स्ट्रगल, क्या ज़्यादा स्ट्रगल ये करती है आपकी ज़िंदगी पर, तकरीबन 32वें 33वें साल की आयु तक स्ट्रगल तो रहते हैं। बड़े अच्छे पद है आपके, लेकिन फिर भी आपको स्ट्रगल है, क्यों है, शुक्र बले था। बाकी आपकी ज़िंदगी चेंज होगी, बहुत पेशेंस रख लो थोड़ा, आप निश्चिंत रहो, चेंज तो होनी है, एकदम होनी है।
तो ये नेगेटिविटी है जिसके आपके माइंड रेखा पर तो वैसे कुछ दबाव तो मुझे दिख सी रही है, ये सब दबाव ही है, सारी नेगेटिविटी है। तो इसको दूर करने के लिए वन एंड ओनली उपाय है, मेडिटेशन करें, कम सोचें, बस इसके उपरांत कुछ भी और करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो चलिए जी, ये तो हो गई इनकी नेगेटिविटी उपाय। बाकी कुछ एक पर्सनल उपाय जो है, जो कि फेट लाइन को स्ट्रांग करने हैं, तो मैं ज़रूर आपको दूंगा, ज़रूर दूंगा। ये सब के लिए एप्लीकेबल नहीं है, हालांकि मैं बहुत जल्दी लाइव आके आपको चीज़ों को समझाने वाला हूँ, या फिर आप मुझे मौखिक रूप से देख पाएंगे। आपके क्वेश्चंस पर जो विचार मैं करता हूँ, इस पर एक सीरीज़ तो मैंने बना के रखा ही हुआ है। इस पर जो भी वीडियोज़ आनी है वो आप ज़रूर से देखो, उस पर आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाने। तो उपाय को लेकर चिंता मत करो, ये पर्सनली इनके लिए ही सुटेबल था, तभी मैंने आपको नहीं बताया, और कुछ मत है, और इसको अदरवाइज नहीं लेना है। बाकी मैं आपके क्वेश्चन का उत्तर जरूर से करूँगा, बहुत जल्दी करूँगा। और वीडियो हमारी 6 पार्ट आ चुकी है कि कमेंट्स आपके जो आप पूछते हैं हमारे से कमेंट्स में क्वेश्चंस, उसके जवाब, सवाल आपके जवाब मेरे, सर्च करके आप देख सकते हैं। 6 आ चुकी है और आने वाली है, बहुत जल्दी आने वाली है। कमेंट्स करते रहो, जरूर आएंगे। तो ये था इनके कुछ क्वेश्चंस, नेगेटिविटी। और क्वेश्चंस तो नहीं मैंने कवर करा है, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी को कवर करा है। अभी इनके क्वेश्चंस पर मैं चलूंगा। आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, तो देखो मेरे समझ से बहुत ही अच्छी रहेगी। 34 वर्ष से आपकी ज़िंदगी ठीक है, 36वें वर्ष से तो कंप्लीटली अच्छी है, कंप्लीटली अच्छी है। और अगर मैं आपके जीवन रेखा को देखूं तो आपके 36वें वर्ष में प्रगति के योग में है। ये राहु लाइन नहीं काट पाई है आपको। एक आपके 39वें वर्ष में भी तरक्की है, देखो समझना, ये 36वें वर्ष में एक बड़ी तरक्की है। यहाँ पर से ये देख लो, ये वाली, ये जो प्रोग्रेस लाइन है ना, 36 ईयर में तरक्की है। 39वें साल में एक नॉर्मल सा कट है, जिसके रिगार्डिंग कभी साइड इफेक्ट आता है, नहीं भी आता है। हालांकि इसका उपाय महादेव को जल देना है, बस इतना ही करना है। रोड पर जो कुत्ते घूमते हैं ना, उनको खाना खिलाओ, बिस्किट खिला दो, या जो भी आप सामर्थ्य हो वो निकल जानी है। शनि मंदिर विजिट करो, ये चीज़ें मैं और भी आपको क्लियर करूंगा। बाकी ये सब चीज़ें करो, अच्छा रहेगा आपके लिए। 39वें में एक प्रगति का योग है, 42 ईयर्स में एक प्रगति का योग है आपके तली पर, 45 में भी है, ये देखो 45 में भी है, 47 में भी है। ये एज याद रखना आप, ठीक है, ये एज याद रखना, इसमें आपके तरक्की का योग बन रहा है। 47 में भी एक बड़ी तरक्की आपकी 55 ईयर्स के राउंड से, 55 ईयर्स के राउंड में एक बड़ी तरक्की आपके 62 के राउंड से। फिर उसके बाद भी कुछ प्रॉपर्टी बनाने के उम्दा योग आपके तली पर हैं, और फिर आगे भी बड़े योग आपके तली पर। मतलब आपकी ज़िंदगी अच्छी जाने वाली है। कब से? आपकी 36 ईयर से ज़िंदगी अच्छी जाने वाली है। इसके पहले की ज़िंदगी कैसी गई, ये भी आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, ज़रूर बताऊंगा मैं। प्रॉब्लम्स तो एक राहु लाइन थी, जो कि आपके भी 30 जो अभी आपकी एज चले 32 ईयर्स में, वो नॉर्मल तो है ही आपकी। और एक आपकी तकरीबन 28 ईयर्स के अराउंड थी, 24 में प्रगति थी, ज़िंदगी स्मूथ थी, बट भाग्य रेखा नहीं था, तो पैसे सेव नहीं कर पाते होगे। ना तो मनी ट्रायंगल है और ना ही मनी लाइन है, तो ऑब्वियसली सेव करने में बड़ी परेशानी होती है। लेकिन आगे के लिए मैंने आपको एक क्लियर विजन दे दिया, एक क्लियर व्यू दे दिया कि आपकी आगे की ज़िंदगी मैं यहाँ से बड़ी अच्छी देख रहा हूँ। मतलब खुश हो जाइए, यही समझ लीजिए आप। एकदम पेशेंस मत हारिए, खुश हो जाइए। क्या कमी है आपको, जॉब है ही, आगे बस थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, ईश्वर करना, बहुत दूर निकल जाओगे, पता भी नहीं चलना। एक व्यापार को लेकर इनका क्वेश्चन था, देखो फिलहाल तो मत करो आप 2 साल, एकदम मत करो, क्योंकि ये रेखाएं अभी डेवलपिंग स्टेज में आपकी, फिलहाल ये बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है। बहुत चांसेस है कि डेवलप्ड हो, और बहुत अच्छे चांसेस डेवलप्ड हो, क्योंकि योग बन रहा है। 36वें वर्ष में कोई इनिशिएटिव आप लेना, कोई परिश्रम आप करना व्यापार को लेकर, फिलहाल 2-3 साल तो नहीं करो आप, अच्छा रहेगा। कुछ अभी बुध रेखा टूटी है, तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको ढकेलूंगा तो नहीं। और एक इंडिकेशन आपके सूर्य पर्वत पे बन रहा है, ये देखो फिशनुमा। तो देखो कुछ बेहतरीन इंडिकेशंस आपके हाथ में बन रहे हैं, और मैं अगर इसको प्रूव करूँ ना आपके इस हथेली के माध्यम से, ये देखो, ये थोड़ा ड्राइंग हमारी खराब है, माइंड मत करना। अगर मैं इस चीज़ को प्रूव करूँ ना, तो देखो आपके प्रगति के योग बने हुए हैं, और भाग्य रेखा पतली है, और इस भाग्य रेखा को ठीक से देखने का प्रयास करूँगा तो यहाँ से ऑफसूट भी है। मतलब आपकी ज़िंदगी बहुत जल्दी चेंज होने वाली है। 45 वर्ष के बाद ये फिश का भी एक्टिवेशन है, बहुत बहुत बढ़िया चेंज होने वाली है। एकदम निश्चिंत रहिए आप, एकदम निश्चिंत रहिए। एक्सपेक्टेशंस के आधार पे आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। थोड़ा पेशेंस, परिश्रम बहुत ज़रूरी है, और हिम्मत नहीं हारना है। तो ये इनके कुछ क्वेश्चंस थे जिसका मैंने उत्तर करा, और हथेली पर सारी चीज़ों को दिखाया गया। अभी इनकी हथेली का मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे, स्किप तो मत करो, मत करो, एकदम मत करो। आपकी ये जो है ना, ये पाम जो है ना आपकी, ये रेक्टेंगल पाम है। इस केस में क्या होता है ना, व्यक्ति बड़े ज़िद्दी किस्म के होते हैं, बड़े ज़िद्दी होते हैं। मतलब ज्योतिष ठानते हैं ना, उसको करने के लिए जान लगा देते हैं, और कर भी लेते हैं।
गुलाबी है, देखो थंब से फील हो रहा है आपको, बहुत गुलाबी हथेली हेड की। तो ऐसे लोगों के ना धन की आगमन अच्छी रहती है, पैसे तो आते रहेंगे। खर्च होते हैं जब आपके पास पैसे आते हैं, तो पैसे तो आएंगे। अब कम आ रहे हैं वो अलग बात है। तो महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। बाकी सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है। इस केस में इंसान को राजयोग की प्राप्ति हो गई 65%। ज़िंदगी तो अच्छी ही बीतनी है इस केस में, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अभी थंब पे मैं चलता हूँ। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट तो करती ही करती है। थंब आपका अधिकारी वाला ज़रूर से था। सेकेंड फ्रेंच बहुत बड़ा है आपका, और डिज़ायर्स के बहुत ही अच्छे योग है, तो व्यक्ति बहुत डिज़ायरेबल होते हैं। 2 लाइन से तो लाइफ पे जो भी अपने दम पर है, इच्छा शक्ति बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे इंसान बेहतरीन होते हैं, अपने इच्छा शक्ति के दम पर बहुत कुछ हासिल करते हैं। थंब बहुत अच्छा है, झुकने वाली पर्सनैलिटी है नहीं। एक अधिकारी बनना है तो अधिकारी वाली पर्सनैलिटी भी है आपकी, ज़बरदस्त थंब है आपका। इच्छा और तप शक्ति खतरनाक बोल रही है आपकी हथेली पर, ज़बरदस्त। समझदारी की लूप भी काफ़ी अच्छी है। बिना समझदारी के कहाँ से जॉब होती है किसी की, हो ही नहीं सकती। ज़बरदस्त समझदार व्यक्ति हैं आप, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। और फिंगर के बीच में बहुत गैप है, तो खर्चीले प्रवृत्ति के इंसान है, या फिर जुगाड़ लग जाएगा खर्च करना। वही बात है ना, काम लग जाएंगे खर्च के, नहीं चाहते हुए भी कुछ काम लग गया, खर्च करना पड़ गया। नहीं चाहते हुए भी पेशेंस रख रहे हैं, फिर भी पैसे खर्च से हो जा रहे हैं। मतलब जुगाड़ लग रहा है ऐसा, इसकी खर्च आपके होंगे, ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन आगे क्यों रुक जाएंगे, ये तो गैप तो बढ़ नहीं जाएगा ना गुरुजी। फिर आप कैसे बोल रहे हैं आगे मुझे संतुष्टि मिल जाएगी? इसलिए मिल जाएगा क्योंकि आपको कमाई बढ़ जाएगी ना आपकी भाग्य रेखा से। उसके बाद देखो तो खड़ी लाइन सतली पर मौजूद इंसान बहुत अच्छे थे दिल के, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना आपकी नहीं होती है। कुछ लाइंस हैं जो कि आपके इंट्रोवर्ट वाली पर्सनालिटी को इंडिकेट करती हैं। सबसे ज़्यादा घुलना मिलना आपको पसंद नहीं है, सिलेक्टेड फ्रेंड होते हैं आपके, बट दिल से बहुत अच्छे व्यक्ति हैं आप। ये दबाव है, ये उबार है, मतलब आप कैलकुलेटिव तरीके से ज़िंदगी को जी रहे हैं। सन और सैटर्न की अटैचमेंट है, सूर्य की फिंगर बड़ी है तो व्यक्ति बहुत ज़बरदस्त हिम्मती होते हैं, हिम्मत में कोई संदेह नहीं। सैटर्न फिंगर लंबी है, आप कैलकुलेटिव भी हैं अपनी ज़िंदगी पर, और अपनी भावनाओं को दूसरे के समक्ष रख पाते। कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत अच्छे होते हैं आप, क्योंकि आपकी बुध फिंगर बहुत शानदार है, बहुत ज़्यादा शानदार है, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं। व्यक्ति बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, और साथ साथ अपनी भावनाओं को दूसरे के समक्ष रख पाते हैं। और आप जॉब में हैं, और जॉब में जब भी आप जाओगे, जब आप कम्युनिकेशन स्किल वाइज अच्छे रहेंगे, जब भी आप अधिकारी बनोगे, जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। क्योंकि इंटरव्यू हर एक जॉब में होता है, हर एक अधिकारी के लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और बाकी के फर्स्ट फ्रेंड आपके काफ़ी उम्दा है, तो इंसान को सक्सेसफुल तो बनना ही था। फिंगर्स काफ़ी अच्छी है इस केस में। व्यक्ति क्या होता है ना, बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत क्रिएटिव होते हैं। अभी चलते हैं इनके प्लैनेट्स की तरफ। तो इनके बृहस्पति अच्छी है, लेकिन प्रारंभिक समय में काफ़ी स्ट्रगल आपने देखा है, और कुछ लाइंस आपके तली पर मौजूद है, ये आपकी धोखाधड़ी को इंडिकेट करती हैं। ऐसे इंसान को धोखा भी इनकी ज़िंदगी पर बहुत मिला होता है, बहुत ज़्यादा। ये प्रारंभिक समय की बात है, फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहती हैं इस केस में। लेकिन स्क्वायर थे तो 36 वर्ष के बाद ज़िंदगी तो कंप्लीटली चेंज होने वाली है। एक से ज़्यादा स्क्वायर्स हैं ये देखो कंप्लीटली। और बाकी देखो तो परोपकार के लाइंस बड़े अच्छे हैं, इंसान बड़े परोपकारी होते हैं, मतलब खतरनाक व्यक्ति। अगर मदद करने में कैपेबल है तो वो दूसरे की मदद जरूर से करेंगे, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। जबरदस्त योग है, जबरदस्त है। फिर देखिए कुछ आपकी खड़ी लाइन, जैसा मैंने बताया, ये सब आपकी प्रोग्रेस लाइन को ही लेके मैं देख पा रहा हूँ। मतलब इंसान की तरक्की जरूर से होती है। बृहस्पति अच्छा है तो कार्य क्षेत्र को जरूर से आप बढ़ा पाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। वैवाहिक जीवन में अच्छा ही चलता है। तो ये बृहस्पति के विषय में महत्वपूर्ण बातें थी। यहाँ से दबाव है तो मेहनती, बिना मेहनत के क्या मिलता है जिंदगी पर, कुछ भी नहीं। और फेट लाइन आपकी दो दो अमाउंट में, तो घर से दूर का आपका उन्नति, घर से दूर का आपका पास स्ट्रांग फेट लाइन, मतलब गजब। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग थे। डिस्टर्ब शुक्र वाले भी थी, तो कहीं ना कहीं आपके स्ट्रगल को दर्शा रहे थे आपकी जिंदगी पर। स्ट्रगल तो रहे होंगे, पर सरकारी क्षेत्र से धन लाभ भी थे, आप बृहस्पति के छल्ले से भी मौजूद थे। इसके से परोपकारी तो आप हैं ही। और फेट लाइन आपकी जिंदगी के लास्ट तक है, तो व्यक्ति को भाग्य की दिक्कतें जिंदगी में परेशान नहीं करती। भाग्य का उत्तम साथ आपको मिल रहा है, देखो कंटिन्यू कंटिन्यू एकदम मस्त जिंदगी कटनी है आपकी, मस्त। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है। इंसान दिमाग के बहुत तेज होते हैं, बिना तेजी से आप किसी भी प्रकार की नौकरी कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो बहुत तेज है आप। और स्ट्रांग दो दो सूर्य रेखा, मतलब कम मेहनत में ज़्यादा सफलता मिलनी थी। कुछ ब्रांचेस ये तो आपके शुक्र वाले के थी, यहाँ से मुझे लग गया स्टार फिलहाल तो बना नहीं, चर्चा करूंगा नहीं मैं। मुझे लग रहा है कि ये ज़रूर आगे चल के पूरा हो सकता है, बना कर तो बहुत बेनिफिट, नहीं भी बनता है तो बेनिफिट तो मिल ही रहा है आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है। दो दो सूर्य रेखा आपके तले पर मौजूद है, यहाँ पर से एक फिश तो कंप्लीटली दिख रहा है हमें। तो ये आपके एक्टिवेशन 42 ईयर्स के बाद का है, तो बहुत तरक्की मिलेगी, बहुत तरक्की झेल नहीं पाओगे आप। और कुछ सूर्य रेखा आपकी बंसी रही है, ये देखो बड़े बड़े से, तो ये अधिकारी की तरफ तो इशारा करा ही डालती हैं। और
और थोड़ा कंसंट्रेशन में कभी कभार इशूज़, कभी कभार ज़िंदगी से आप हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो निराशावादी सोच को ये लाइंस दर्शाती हैं, जो लाइंस आपके सूर्य का वो काट रही है, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम्स को दर्शाती हैं। इसके लिए वन एंड ओनली उपाय, सूर्य को जल दीजिए, चीज़ें एकदम एकदम स्मूथ हो जाएंगे आपकी ज़िंदगी पर। फिर देखिए यहाँ से एक ट्रायंगल सा है जो कि सूर्य रेखा के साथ मुझे हल्का सा लग रहा है, तो प्रॉपर्टी के योग को ही दर्शा रही है। हालांकि प्रॉपर्टी के योग को तो मैं आगे विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो ये सूर्य रेखा पे कुछ अवस्था थी। बाकी आपके सन मरकरी काफ़ी अच्छी, तो बुद्धि विवेक से काम करने वाले व्यक्ति हैं और खड़ी लाइन से दिमाग के तेज हैं। सन मरकरी अच्छा है तो इंसान बहुत समझदार होते हैं। गवर्नमेंट क्षेत्र से धन लाभ के लिए ये दोनों प्लैनेट्स का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपकी बहुत अच्छी है। मंगल काफ़ी अच्छा, इवन दोनों मंगल तो एनर्जेटिक बहुत ज़्यादा है। जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती, बट जैसी आपकी बुध रेखा है ना, इस केस में पेट की परेशानी इंसान को परेशान करती है। तो अपना केयर करें, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, नहीं तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। फिर देखिए यहाँ पर से कुछ लाइंस हैं जो कि आपकी माइंड रेखा के ये कुछ ब्रांचेस है, ये देखो। तो कभी भी कोई निर्णय ओवर कॉन्फिडेंस में मत लेना। हालांकि माइंड रेखा के ब्रांचेस हैं तो दिमाग के तो आप बहुत ज़्यादा तेज हो, बट कुछ एक लाइंस जो है ना यहाँ से भी निकल के आगे बढ़ रही है। अगर ये लाइंस आपकी सूर्य रेखा से मिल जानी है तो आपको प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सुख मिलेगा। बाकी मंगल तो आपकी अच्छी एक लाइन्स यहाँ से भी निकल रही है। फिलहाल इसमें स्ट्रेंथ कम है, तो ये आपकी मंगल आपको प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाती है। और थोड़ा और इसको क्लियर कर दूँ मैं, तो देखो एक तो 36 के बाद प्रॉपर्टी के योग थे, एक आपकी क्लियर प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं 42 ईयर्स के बाद कंप्लीटली आपको मिलेगा और बहुत अच्छे अमाउंट में मिलेगा। तो निश्चिंत रहिए, प्रॉपर्टी तो होना ही है होना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मंगल बहुत ज़बरदस्त है आपका, अपर मार्स कोई दिक्कत नहीं है, और लोअर मार्स भी काफ़ी अच्छा। इंसान बहुत ज़्यादा पराक्रमी होते, बहुत ज़्यादा मेहनती भी ज़बरदस्त। चंद्रमा अच्छे तो पैसे के फ्लो बनी रहती। यात्राएं के योग से बन रहे हैं जिंदगी के तकरीबन 65वें वर्ष के बाद से। कुछ यात्राएं बड़ी बड़ी होंगी, यहाँ से भी देखो कुछ अर्लियर भी बन रही है। आता हूँ दिखाता हूँ इसको अच्छे तरीके से। बुध रेखा थोड़ी डिस्टर्ब सी है, इस केस में क्या होता है ना, कुछ रेखाएं चंद्रमा पे जा रही तो चंद्र से जुड़ा हुआ व्यापार करेंगे ना, लोगों से, पानी से, दूध से, दही से, कपड़ों से। लेकिन फिलहाल तो भी मत करना, इस व्यापार में आपको बेनिफिट हो सकता है। बाकी तो चंद्रमा अच्छी है तो पैसे की फ्लो जिंदगी पर अच्छी ही बनी रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी चलते शुक्र पर, स्ट्रांग शुक्र है, लग्जरी तो मिलना ही था, मिलना ही था। प्रारंभिक समय में स्ट्रेस को आपने झेला अपने ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ये तो ये स्ट्रेस है, ये सारे स्ट्रेस हैं। बाकी कुछ स्क्वायर्स आपके कंप्लीटली, तो लग्जरी का सुख प्रॉपर मिलेगा। और बाकी मनी मैनेजमेंट के अच्छे लाइंस हैं, और शुक्र साफ सुथरा है तो शादी के बाद की भाग्योदय, पत्नी पक्ष से धन लाभ के योग, और पत्नी यहाँ से शानदार मिलती है, और दूसरी पत्नी पक्ष से धन लाभ तो होता ही होता है। अभी शादी के लिए पूरी टिप्पणी उनके हाथ को देखने के बाद ही की जाएंगी। बाकी देखो तो आपकी स्ट्रांग लग्जरी के लाइन्स तो वो तो मिलना है आपको, मध्यम स्तरीय मिलेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर। शुक्र बढ़िया है, ज़िंदगी अच्छी बीतेगी। मंगल अच्छा है तो पराक्रमी, तो ओवर पराक्रमी व्यक्ति हैं आप, ओवर पराक्रमी व्यक्ति हैं आप। और स्ट्रांग आपकी मंगल रेखा एक से ज़्यादा इवन, मतलब इंसान आयु तो दीर्घायु है, मस्त खतरनाक ज़िंदगी को सुख को भोगने हैं, मस्त खतरनाक, कोई दिक्कत नहीं है। आयु दीर्घायु, इसमें कोई डाउट नहीं। थोड़ा स्वास्थ्य को ध्यान देना। कुछ स्क्वायर्स तो बहुत अच्छे हैं, तो प्रॉपर्टी भी बनाओगे, लिख के ले लो। क्यों पेशेंस हार रहे हो आप, क्यों टेंशन ले रहे हो? जो स्ट्रगल था खत्म हो गया ना कहानी, अब आगे चलते हैं ना, आगे बहुत कर तक की मिलनी है आपको। शायद जीवन रेखा को पूरे डिटेल्स में समझा दिया गया मेरे ख्याल से। तो अभी चलते हैं इनके माइंड रेखा की तरफ। तो ये आपकी ज़िंदगी 36 वर्ष से चेंज होनी है, समझ लेना आप। बचपन से ही दबाव तो बहुत ज़्यादा झेला, लेकिन प्रगति का योग थे तो दिमाग भी बहुत तेज था, लेकिन दबाव तो माय गॉड क्या झेला है आपने। आपकी जॉब तो हुई है लेकिन आपने बहुत झेला है अपनी ज़िंदगी पर, बहुत झेला है। और ये झेल रहे हैं आप, अभी भी झेल रहे हैं, 32वें साल तक झेल ही रहे हैं। इसके बाद से स्मूथ हुई है, कुछ ब्रांचेस से दिमाग तेज हुआ थोड़ा। आपकी 38 वर्ष में एक प्रॉब्लम है, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय मत लेना। कुछ ब्रांचेस अच्छे माइंड रेखा के दिमाग के बहुत तेज हैं, चीज़ों को सहजता से सोचना है, सोच के निर्णय लेना है। बाकी माइंड रेखा बहुत अच्छी है। हर टाइम पे कुछ ट्रायंगल्स तो हैं, तो थोड़ी नेगेटिविटी को दूर करिए, बट नेगेटिविटी ज़्यादा थी ना, इमोशनल है, कोई ना कोई इमोशनल परेशानी आपकी ज़िंदगी पर लगी रहेगी। लेकिन तकरीबन 35वें वर्ष के बाद चीज़ों को समझ जाएंगे। विष्णु योग का फॉर्मेशन है तो रूटीन वाइज आप फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं, रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। तकरीबन आपने ज़िंदगी के 35वें वर्ष के बाद समझ जाना है कि ज़िंदगी आपकी क्या चाह रही है आपसे, आपका नेचर कैसा है। बाकी इमोशनल पर थोड़ा कंट्रोल करें। बाकी कुछ आपके स्क्वायर यहाँ से भी हैं, तो माइंड के बल को भी इंक्रीज कर रहे हैं। अगर आप झेल पाएँ तो मंगल और माइंड रेखा के स्क्वायर की वजह से, नहीं सॉरी ट्रायंगल की वजह से। बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत ही अच्छी है। इंसान दिल दिमाग के बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त होते हैं, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। ज़बरदस्त माइंड रेखा और हार्ट लाइन आपकी, क्या ही बोलूँ। लेकिन इस पर जो कुछ प्रॉब्लम्स है ना, ये थोड़ा परेशान कर रही थी, तो बस भावनाओं में नहीं बहना है आपको। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी, बस वही प्रोग्रेस लाइन थी, इस सब ने आपको कामयाबी दिलाया। आगे 36वें वर्ष से ज़िंदगी चेंज होनी है एकदम कंप्लीटली। और 42वें वर्ष में तो कुछ
ऑफशूट आपके फेट लाइन पर भी, ये गजब है। ये 42वें वर्ष के बाद जो ऑफशूट है ना, ये गजब है। और स्ट्रांग फेट लाइन जिंदगी का लास्ट, तो काई का टेंशन, चिंता छोड़ दो आप। 42 वर्ष के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी का उच्चतम योग, यहाँ से भी देख लो, क्लियर कट मिलेगा आपको। सूर्य रेखा भी अच्छी है, बुध रेखा बन सी रही है फिलहाल तो, टूटी टूटी सी है लेकिन बन जरूर रही है। आगे चल के प्लॉटिंग में दूध से जो दही से पानी से लिक्विड से जुड़े हुए कार्य में आपको सफलता मिल सकती है, बट थोड़ी बुध रेखा टूटी है। स्वास्थ्य को केयर करो, तो स्वास्थ्य की हल्की फल्की परेशानी ये इंडिकेट जरूर करती है, पेट की मूलता समस्या, बाकी तो चीज़ें ठीक है आपके हथेली पर। तो ये था इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।